और यहाँ से फिर छोड़कर हमें एक दूसरे आलम के अंदर मुंतकिल हो जाना है। ये थोड़ी सी जो जिंदगी है अल्लाह ने मुझे आपको एक मकसद के साथ दे रखी है। वो मकसद क्या है? हक़ ताला शानहू ने वो मकसद मेरे आपके लिए ये है कि हम अल्लाह के दीन पर चलें और दूसरे अल्लाह के बंदे दीन पर चलने वाले कैसे बन जावें, इसकी मैं आप मेहनत करें। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। खाना पीना, कमाना, सोना, कारोबार करना, शादी, बच्चे, समाज, रिवाज, ये सब चीज़ें ज़िंदगी की ज़रूरत है, मकसद नहीं है। ये सब चीज़ें मेरे आपके लिए क्या बोलो, ज़रूरत है, मकसद नहीं है। एक आदमी 30 बाई 30 के प्लॉट में अपना घर बनाता है ना, तो अपना टॉयलेट 3 बाई 3 का बनाता है, 3 बाई 4 का बनाता है। कोई 10 बाई 10 का नहीं बनाता है, कोई 12 बाई 12 का टॉयलेट नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? वो जानता है टॉयलेट में दिन में आदमी 2-4 मरतबा जाता है, ज़रूरत की चीज़ है, इतनी जगह काफ़ी है। जितनी घरों के प्लान के अंदर टॉयलेट की जगह है, इतनी मेरे दोस्तों भाइयों खाने पीने कमाने की जगह हमारी पूरी ज़िंदगी में है। ये सब चीज़ें ज़रूरत की है, मकसद की नहीं है। मकसद अलग चीज़ है, ज़रूरत अलग चीज़ है। अल्लाह ने दुनिया में मेरे अजीज़ और मेरे भाइयों हमें हम सब को अपने दीन पर चलने के लिए पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने पैगंबर भेजे, ये सारे पैगंबर अल्लाह के दीन को लेकर आए। सारे पैगंबर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को लेकर आए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को लेकर आए थे, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सारे पैगंबर दुनिया में आए, सिर्फ एक बात को लेकर आए। इनका जिंदगियों का मकसद यही था, अल्लाह का दीन। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो आप भी अल्लाह के दीन को लेकर आए, और आपने सारे दुनिया के इंसानों को दीन अता फरमाया। उस दीन की दावत, उस दीन की तरफ बुलाना, उस दीन को समझाना, उस दिन की तरगीब, और इस दिन के ज़िंदगी में न होने के नुकसानात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया के नुकसानात भी आखिरत के नुकसानात भी हमें आपको समझाए। हमारा दुनिया में आने का मकसद यह है हम दीनदार बने, और अल्लाह के दूसरे बंदे बंदियां दीनदार कैसे बने इसकी मैं आप मेहनत करें। यह हमारा मकसद है। बात समझते हो भाइयों? और जो चीज़ मकसद होती है ना, तो आदमी जान भी इस पर लगाता है, माल भी इस पर लगाता है, वक्त भी इस पर लगाता है। इसके हासिल होने पर खुशी भी होती है, इसके न होने पर गम भी होता है। आदमी की ज्यादा बातचीत का मौजू वही चीज होती है जो उसके मकसद है। वो बोलेगा उसी को, अच्छा सुनेगा भी उसी को ज्यादा सुनेगा, ये मकसद है। जैसे दुनियादारों के लिए दुनिया मकसद बन जाती हैं, तो दुनिया मिलने पर खुशी, दुनिया न मिलने पर गम, दुनिया को सुनना है ना, दुनिया को सुनाना, दुनिया को बोलना, ये इनकी 24 घंटे की धुन बन जाती है। हाँ, और बातों पर ऐसी गालिब आ जाती है कि नींद में बड़बड़ाते हैं ना, तो वो नींद के अंदर भी, दुकान के अंदर क्या करते बोलो, ग्राहक के साथ भावताल करते हैं, नींद के अंदर भी ये चढ़ जाती है। मकसद हमारा दीन है मेरे भाइयों। दीन क्या है? दीन वो जिंदगी है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको अता फरमाई। वो जिंदगी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। इबादत ये भी आपने सिखाई, माशरत हमको सिखाई, मामलात हमको सिखाए, अखलाक सिखाए, लेन देन सिखाई, हुकूक का अदा करना आपने सिखाया।
ये पूरा दीन है और ये पूरे दीन का मुतालबा अल्लाह की तरफ से हर एक इंसान से है। पूरे दीन का मुतालबा है, चाहे शहरी हो चाहे देहाती हो, मालदार हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सबसे अल्लाह का मुतालबा अपने दीन का है कि दुनिया में हर एक आदमी से दीन चाहा जाता है कि दीन लावे जिंदगियों में। हाँ, इबादत का दीन जिंदा करें, मामलात का दीन जिंदा करें, माशरत का दीन जिंदा करें, अखलाक का दीन जिंदा करें, ये मकसद है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने बंदों के लिए इनकी दुनिया की कामयाबी, जिसको हर एक आदमी चाहता है, दुनिया में कोई आदमी नाकामी नहीं पसंद करता है, दुनिया की राहत, दुनिया के चैन सुकून, दुनिया की इज्जत, दुनिया का सुख अल्लाह ने अपने दीन के साथ जोड़ के रखा है। किसके साथ जोड़ के रखा है बोलो? दीन के साथ। बेदीनी पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। हाँ, जैसे आपने लोखंड देखा है ना, लोई चंबक और लोखंड, कि जहां लोई चंबक के साथ लोखंड को करीब करो तो फौरन क्या हो जाता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। टांकड़ियों, छोटी टांकड़ी, वो भी लोहे चंबक के साथ सटाक से चिटक जाती है। आप इसको उखाड़ना चाहें तो आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, वो नहीं उखड़ती है। हाँ। इंसान के लिए दुनिया की ये सारी चीजें मेरे दोस्तों भाइयों अल्लाह ने दीन के साथ जोड़ के रखी है, इसके हुक्मों के साथ, इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के साथ जोड़ के रखी है। इंसान का सुख इसमें है, राहत इसमें है, इज्जत दीन में है, अल्लाह के हुक्मों में है। हाँ, राहतें भी अल्लाह ने अपने दीन के साथ, उसके हुक्मों के साथ जोड़ के रखी है। एक आदमी अल्लाह के हुक्म पर चले और दुखी हो, यह नहीं हो सकता है, और एक आदमी बेदीनी की जिंदगी गुजारे और सुखी हो, यह नहीं हो सकता है। अगर आपको जाहिर में कहीं बेदीन आदमी सुखी दिखे तो यह ज्यादा खतरनाक चीज है। ये क्या है बोलो? ये ज्यादा खतरनाक है। हाँ, बेदीन आदमी अगर आपको इसको दुनिया छना छनी वाली दिखती है, आपको बहुत सुख झलकता दिखता है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कारोबार है, बैंक बैलेंस है, जमीन है, प्लॉट है, वाह वाह इसके जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो ये ज्यादा डेंजर चीज है। बात समझे ना? हाँ, दुनिया का मिल जाना ये आदमी के लिए कामयाबी नहीं है। जब कारून है ना, कारून, हाँ, ये अपने सारे लाव लश्कर और अपने सारे माल दौलत के साथ निकलता, तो उस जमाने के दीनदार लोग भी कहते व इन्नहु लदू हद्दिन अज़ीम, बहुत नसीबे वाला दारून है। क्या कहते थे? बहुत नसीबदार मानस है कि कितना रुपया, कितना पैसा, कितनी धन दौलत। हाँ, हमारे जहनों के अंदर ये चीज बैठी हुई है कि पैसा आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा तो इज्जत आ जाएगी, पैसा हो जाएगा तो अपना नाम हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। हमारी ये सोच गलत है। हमारी सोच क्या है बोलो? बेदीन आदमी कभी राहत नहीं पा सकता है, सुकून नहीं पा सकता है, चैन नहीं पा सकता है। ये अलग चीज है कि अल्लाह ताला बेदीन आदमी की पूरी पकड़ करने के लिए उसको ज्यादा दे देवे, ये अल्लाह का दस्तूर है। जब कोई आदमी अल्लाह की नाफरमानी पर उतरता है, समझाने पर भी अपनी जिंदगी का रुख सही नहीं करता है, तो अल्लाह ताला इसकी रातों रात पकड़ नहीं करता है। क्या करता है? अल्लाह की सुन्नत यह है कि अल्लाह ताला इस पर माल छोड़ देता है, पैसे छोड़ता है। लोग समझते बहुत इसके पास सुख छलका रहा है, लेकिन नादान है, लोग समझते नहीं हैं। ये अल्लाह मियाँ ने अपनी रस्सी को ढीली करके रखा है। लगाम कैसी करके रखी बोलो? किसी घर के अंदर चूहे होते हैं, चूहे, अब कम हो गए चूहे। हाँ, पता नहीं अब देहातों में इसका त्रास है कि नहीं, वरना पहले इन चूहों का बहुत त्रास था, और बाजार में चूहों को पकड़ने के पिंजरे मिलते थे।
आपके बोटाद में मिलते हैं? अरे मिलते हैं तो तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। जब घर में चूहे बहुत परेशान करते हैं ना, तो घर का मालिक चूहों को पकड़ने के लिए क्या लाता है? पिंजरा लाता है, और पिंजरे के अंदर घी की तली हुई, देसी घी में तली हुई रोटी रख देता है। वो नहीं खाता है, बच्चों को नहीं खिलाता है, बीवी को नहीं खिलाता है, माँ बाप को नहीं खिलाता है, चूहों के लिए रख देता है। अब सवाल ये पैदा है कि ये इसने चूहों के लिए जो रोटी रखी है घी में तली हुई, ये खुश होकर रखी है या नाराज होकर रखी है? बोलो बोलो। नाराज होकर रखी है, खुश होकर नहीं रखी है। क्यों? इसको पकड़ना है ना? और जैसा वो देसी घी की स्मेल को पकड़ को सूंघ कर चूहा रोटी खाने के लिए अंदर पिंजरे के सुराख से दाखिल होता है, तो इसका जो पतरा होता है वो गिरता है और सीधा वो अंदर तार के अंदर फिट हो जाता है पिंजरे में। अब वो चूहा रोटी खाने जाता है, इसको कोई समझाए मत जा, फंस जाएगा, मत जा, फंस जाएगा। बोले क्या बात कर? बोले हाँ फंसेगा, और ऐसा फंसेगा ना कि निकल नहीं पाएगा। ये तुझे रोटी दिखती है ना, ये रोटी पकड़ने जाएगा, जैसे ही तू अंदर घुस जाएगा तो फिर क्या होगा? कि घर का मालिक सुबह के वक्त पिंजरा बाहर लाएगा, फिर बच्चे तेरे को तमाशा बनाएंगे। मोहल्ले के बच्चे, गांव के बच्चे क्या करें? कोई लकड़ी लेकर आएगा, कोई तार लेकर आएगा, कोई तेरे को यूं घूंचेगा, कोई तेरे को यूं मारेगा। बोले ऐसा? हाँ। फिर क्या होगा? बोले घर की औरतें गरम गरम पानी तुझ पर डालेगी। क्या डालेगी? गरम गरम पानी तुझ पर डालेगी। अच्छा फिर क्या होगा? का फिर घर का मालिक पिंजरे को लेकर जाएगा गांव की बाहर भागोर पर, वहां कुत्ते तेरा इंतजार करते होंगे। जैसे वो खोलेगा, तू निकलेगा, कुत्ते तुझे पकड़ कर तुझे लुकमा बना के खा जाएंगे और तेरी कहानी और स्टोरी खत्म हो जाएगी। वो कहे मुझे तो न बच्चे दिखते हैं, न मुझे सुइयां दिखती हैं, न मुझे कोई लकड़ियां दिखती हैं, न मुझे मुझे गर्म पानी दिखता है, न मुझे गांव की भागोर और कुत्ते दिखते हैं। मैं तली हुई रोटी खाता हूं, तुम मुझसे जलते हो इसलिए तुम मुझको डराते हो। मैं तली हुई रोटी खाता हूं इसलिए तुम मुझसे जलते हो, इसलिए तुम मुझको डराते हो। लेकिन जिसने डराया उसने वाकई जिस बात से डराया वो बात सच्ची है कि नहीं है? बताओ। ऐसा ही होता है ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने पैगंबर आए ने, ये सब अपनी उम्मतों पर मुशफिक और मेहरबान, सबसे ज्यादा मेहरबान हम पर हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको इस तमाम चीजों से समझा दिया है। हाँ, कि जिंदगी बेदीनी के साथ गुजारोगे तो बेदीनी के मजे में जिंदगी तो गुजर जाएगी। ये बेदीनी का एक मजा होता है, आजादी। नमाज की पाबंदी नहीं, तिलावत की पाबंदी नहीं, जिक्र की पाबंदी नहीं, है ना। कारोबार करता है तो हलाल हराम की पाबंदी नहीं, जायज नाजायज खरा खोटा कुछ जानने का ज नहीं। कभी माँ को कुछ बोल दिया, कभी बाप से अनाप शनाप बक दिया, कभी बीवी को लताड़ दिया। अरे बेदीनी की जिंदगी, बेदीनी की जिंदगी आजाद दिखती है, लेकिन यह आजादी कैसी होती जानते हो? इसके पीछे बड़ी बर्बादी होती है। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बयानों में एक मिसाल देते थे। वहां फरमाते थे कि दो आदमी हो, दो, और दोनों को हाथ पर मीठी खुजली की बीमारी हुई है। किसकी खुजली? मीठी खुजली, कि खुजाता जावे और मजा आता जावे, खुजाता जावे और मजा आता जावे। दोनों को हाथ पर खुजली हुई। अब एक आदमी ने देखा कि खुजली हो गई है, तो वो गया डॉक्टर के पास। साहब जोक तो खरा बधु बहु फूल्ला फूल्ली निकली सके। तो डॉक्टर साहब कहता है कि ये खस की बीमारी है, खुजली की बीमारी है, चेपी बीमारी है। देखो ये दवाई देता हूँ, ये मलम देता हूँ, है ना, गर्म पानी से धोने का और इस पर मलम लगाने का, ये दवाइयाँ गोलियाँ लेने की। खुजली आवे तो इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने का, बर्दाश्त कर लेने का। क्या कर लेने का? बोलो, बर्दाश्त कर लेने का, बिल्कुल नहीं करने का। और खाने में खट्टा नहीं खाने का, तीखा नहीं खाने का, तरेला नहीं खाने का, फलाना नहीं ढिकना नहीं, एकदम मोरा सीधा सादा खाने का,
एकदम नॉनवेज बंद कर दो तुम। बोले हाँ साहब, चलो लाओ पैसे दे दो। कितने? 500 रुपये, 800 रुपये। और सुनो 4 दिन के बाद बताने आ जाना। हाँ साहब। 4 दिन के बाद फिर बताने गया, है ना, फिर दवाई। अब एक सिलसिला 15, 20 दिन, 25 दिन तक चलता है। वो दूसरा आदमी जिसको खुजली हुई है वो किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जाता। इसने इसको देखा, इसको भी खुजली हुई थी। बोले क्या कर रहा है तू? बोले मैं तो डॉक्टर के पास गया हूं और मैंने ये सब दवा इलाज परहेज शुरू करवाया है और डॉक्टर साहब हर चौथे 5वें दिन मुझको ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। मैं चेकअप के लिए जाता हूं और बराबर परहेज करने के साथ मेरा काम चल रहा है। बोले तू पागल आदमी है। क्या कहता है? पागल आदमी है यार। डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? पैसा क्यों खर्चा करेगा? क्यों खाने पीने का मरहेज, इतना अच्छा खाना पीना अपने घर का, बाहर का, होटल का, लारी का, इतना तीखा तरेला, ये सब छोड़ देने का डॉक्टर के कहने की वजह से, और ऊपर दवाइयां खाने की, फिर पैसे देने के। मुझे देख, मैं तो खुजाता हूं तो मुझे तो खुजाने का बहुत मजा आता है। क्या कहता है वो? मुझे तो इस मीठी खुजली के खुजाने का बहुत मजा आता है। हाँ, मैं तो एक पैसा खर्च किए बगैर करता हूं, वाह वाह, और तू सारे पैसे खर्च करके करता है, आह आह। वहां फरमाते अब देखो अंजाम किसका अच्छा होगा? जिसने इलाज करवाया है। इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, है ना, हाथ तंदुरुस्त हो जाएगा, परहेज सारा खत्म, डॉक्टर के हेरे फेरे खत्म, अब पहले की तरह बिल्कुल हेल्थ होकर काम करेगा। और जिसने खूब खुजाया है, मीठी खुजली खुजाते इसका हाथ अंदर से सड़ेगा, गलेगा, और ये सड़ान धीमे धीमे पूरे बदन के अंदर सिरायत कर जाएगी। जब केस इसका लास्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तब तो डॉक्टर इसको यूं कहेगा, आ हाथ कापो पड़ से, नहीं तो बद्दे फैला से, आ हाथ कापो पड़ से, नहीं तो आ पॉइजन बद्दे फैला से, અને તમે થોડાક જ દિવસના મહેમાન રહેશો। मेरे दोस्तों भाइयों, दीनदार आदमी जब पाबंदियों के साथ जिंदगी गुजारता है, इसको कोई बेदीन आदमी देखे तो कहता है यार तू अपनी आजादी छोड़कर ये क्या गुलामी। अजान हुई मस्जिद में, अजान हुई मस्जिद में, कारोबार के अंदर भी इतना इतना परख कर जांच पड़ताल करके धंधा करने का, कारोबार करने का। मेरे को देख कितना आजाद हो, बिंदास। कैसा आदमी हूं बोलो? बिंदास। लेकिन अंजाम हमेशा दीनदारों का अच्छा होता है। अंजाम किसका अच्छा बोलो? दुनिया भी इनकी अच्छी बन जाती है और अल्लाह ताला क्या करता है, इनकी आखिरत भी अच्छी बना देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लोग, बनु इस्राइल के लोग मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानते रहे, हालात झेलते रहे, है ना, जुल्म बर्दाश्त करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम से भी कहा इन्होंने, मूसा तेरे आने से पहले यही कंडीशन थी, तेरे आने के बाद भी हमारी यही कंडीशन है, कोई सुधारा नहीं दिखता है, कोई सुधारा दिखता नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि फस्बिरू इन्नल अर्द लिल्लाह यूरिथुहा मन यशा। हाँ, पाबंदी करो अमाल की। क्या करो? अमाल की पाबंदी करो। ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहेगा इसको मालिक बना देगा। फिरौन बेदीनी के साथ जिंदगी गुजार रहा था, है ना, जाहिर में इसकी दुनिया बन रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी आखिरत बिगड़ रही थी। बनो इस्राइल की जाहिर में दुनिया बिगड़ रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी आखिरत बन रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर चलते 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 अल्लाह ताला ने जब इनकी आखिरत बनाया तो अल्लाह ताला ने एक रात में इनकी दुनिया को भी क्या कर दिया बोलो? आबाद कर दिया। वकदालिका औरसनाहा बनी इस्राइल। एक रात में अल्लाह ताला ने, एक रात में। हाँ, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है, और अल्लाह जो करना चाहे आनन फानन कर सकता है कि नहीं? बरसों के हालात, बरसों की परेशानियां, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात के मानने के नतीजे में जब बनु इस्राइल के लोगों ने मिस्र छोड़ा और मिस्र छोड़कर दरिया पार निकले, फिरौन उसका लश्कर पीछे पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
है। पानी के अंदर अल्लाह के हुक्म से डंडा मारा, 12 रास्ते बने, 12 कबीले थे बनु इसराइल के, 12 के 12 निकल गए। फिरौन ने जब देखा ये निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे, ये भी निकला, बीच में आकर पानी मिल गया। फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, पानी ने इनको पूरा ऊपर नीचे पूरा कवर कर दिया, खत्म कर दिया किस्सा। और पूरा मुल्क के मिस्र और मिस्रियों के सारे घर, इनके मकानात, इनके बागात, इनकी जमीनें अल्लाह ताला ने एक रात में बनु इसराइल को इसका मालिक बना दिया। ये बेदीनी और ये दीनदारी, एक है अमाल से जिंदगी का कोरा रखना, आजाद मन चाहे ढंग से रहो, और एक है कि आदमी अपने आप को अमाल की पाबंदी पर लावे। क्या करें मेरे भाइयों? पाबंदी पर, कुछ दिन करना कुछ दिन छोड़ देना ऐसी बात नहीं है। आदमी पाबंदी करे, पाबंदी। हाँ, अल्लाह ताला को वो अमल ज्यादा पसंद है जिस पर बंदा पाबंदी करता है। जज्बात में आकर कुछ दिन कर लिए और फिर गायब हो गए, करनी ऐसे अमल पर वादा नहीं है। समझते हो मेरे भाइयों? ऐसी जिंदगी पर हालात नहीं बदलते हैं। जिंदगी ऐसे हालात तो जब बदलते हैं जब एक नेकी के काम पर, नेकी पर, भलाई पर अपने आप को डालें और चलें 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 चलें, न दाएं देखें बाएं देखें, चलते रहें, फिर अल्लाह ताला हालात को बदल देता है। ये अल्लाह की सुन्नत है मेरे दोस्तों भाइयों। आजादी वाली जिंदगी अल्लाह को पसंद नहीं है, पाबंदी वाली जिंदगी पसंद है कि आदमी अपने आप को अमाल का पाबंद बनाए। किसका बनाए बोलो? अमाल का पाबंद। दीन पाबंदी चाहता है। दीन क्या चाहता है बोलो? पाबंदी। हाँ, हमारा मसला ऐसा है, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान जुमा पढ़ता है और मदद मांगता है बदर वालों की। मदद मांगता है किसकी बोलो? बदर वालों जैसी मदद हो जाए, और पढ़ता है जुमा की 2 रकात। बोलो मसला हल हो जाएगा? मसला इससे हल नहीं होगा। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन पर पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हुक्मों वाली जिंदगी, पाबंदी वाली जिंदगी बनाओ। आदमी नमाजों का अपने आप को पाबंद बनावे। किसका बनाओ? नमाजों का। फर्ज है नमाज है, अल्लाह ने माफ नहीं किया है। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी पानी में डूब रहा है और इसको यकीन है मर जाऊंगा, और असर की नमाज का, वो नमाज का कोई वक्त है, तो उलमा ने ये लिखा है कि वो डूबते डूबते भी नियत करके रकात बांध के मर जाए। नमाज माफ नहीं है, नमाज माफ नहीं है। बात समझते हो? हाँ, खुसूसन फजर की नमाज का एहतमाम। किसका? फजर। साहबा फरमाते थे हम अपने दौर में मुनाफिकीन को इससे पहचान लेते थे कि ये फजर इशा के अंदर मस्जिदों में हाजिरी नहीं देते थे। मुनाफिकीन की पहचान साहबा के दौर में किससे थी बोलो? कि जिसकी फजर में हाजिरी ना हो, जिसकी इशा में हाजिरी ना हो। साहबा इससे पहचान लेते थे। दिन की नमाजों, चूंकि इनको तो नमाज देखा देखी पढ़नी थी, तो दिन की नमाजों में आ जाते थे। जोहर असर मगरिब में, फजर इशा में अंधेरा होता था, कोई लाइटिंग का जमाना तो था नहीं। फजर इशा में अंधेरे का लाभ उठाते थे, अंधेरे का लाभ उठाकर गायब। हाँ, हम अपने दौर में पहचान लेते थे इसे। इसलिए मेरे भाइयों, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम जिंदगियों के अंदर हो, कुरान की तिलावत का एहतमाम हो, अल्लाह के जिक्र का एहतमाम हो। इबादत का जितना दीन हमें दिया गया है, इसमें जितना हिस्सा फर्ज है, आदमी इसको छोड़ने के बारे में कभी अपने दिल के साथ कोई बांध छोड़ न करे। कभी बांध छोड़ नहीं, नमाज हर हाल में पढ़ना है। भाई सफर में है, अल्लाह ने राहत कर दी है, ज़ोहर असर इशा में 2 रकात पढ़ लो। आगे पीछे की सुन्नतों को अल्लाह ने माफ कर दिया है ना। ट्रेन में है, बस में है, कभी ठीक है फर्ज फर्ज पढ़ लो, 2 रकात पढ़ लो, लेकिन छोड़ने का हुक्म नहीं है। छोड़ने का हुक्म मुझे आपको, हाँ, जब सफर के अंदर छोड़ने का हुक्म नहीं है, तो एक आदमी घर में खाते पीते इसको नमाज छोड़ दें, ये कैसे चल जाएगा? जमात छोड़ दें, ये कैसे चल जाएगा? उलमा ने लिखा है नमाज पढ़ना फर्ज है, और जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा वाजिब के दर्जे में है।
हाँ, जमात की नमाज इस उम्मत की देन है, इस उम्मत को देन। अगली नमाज उम्मतों में नमाज तो थी, जमात नहीं थी। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने जमात के साथ नमाज दे रखी है। अब आदमी मामूली बहाने से जोहर छोड़ दे, असर पड़ता है नमाज, लेकिन जमात के बगैर असर पड़ता है, जमात के बगैर, है ना। हाफिदु अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की पाबंदी करो। और बीच वाली नमाज, बीच वाली सलाते वुस्ता, उलमा ने लिखा है कि सलाते वुस्ता, कि सला के वुस्ता की तफसीर में कौल ये भी है कि सलाते वुस्ता से मुराद असर की नमाज, कि आदमी असर की नमाज जमात के साथ पढ़े। क्यों भाई? ये मशगूलियत का वक्त है, कारोबार का वक्त है, ग्राहकी का वक्त है, दुकानदारी मार्केटिंग का वक्त है। क्या हो जाता है? असर गायब। हदीसों में है मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह, जो आदमी दो ठंडे वक्त की नमाज पढ़ेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्या दो ठंडे वक्त कौन से हैं? फजर की नमाज और असर की नमाज। नमाज का एहतिमाम, आदमी अल्लाह की किताब कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम करे, ये करने की चीज है। कुरान अल्लाह की किताब है। और मेरे भाइयों, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हम अल्लाह को मानते हैं, वयुमिनून बिल गैब, है ना। हम तो सारी गैब की चीजों पर यकीन करते हैं, सब गैब की चीजों पर क्या करते, बोलो, यकीन करते हैं, है ना। सब गैब के पर्दे में है, अल्लाह गैब के पर्दे में है, आखिरत गैब के पर्दे में है, कब्र गैब के पर्दे में, जन्नत गैब में है, दोज़ख गैब में है, फरिश्ते गैब के अंदर हैं, आखिरत का पूरा मंजर गैब में है। लेकिन हमारा यकीन है ये सब बरहक है, ये सब क्या है, बोलो, बरहक है। हमारा यकीन अंदर से, हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह क्या बोला है, अल्लाह क्या बोला है, वो क्या है? वो कुरान करीम है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब, कुरान से हमारा ताल्लुक, तिलावत जिसके एक एक हर्फ पर 10 नेकी, वुजू के साथ पढ़ो, नमाज में पढ़ो 100 नेकी, बगैर नमाज के पढ़ो 50 नेकी, है कि नहीं? अंदर देख कर पढ़ो अलग सवाब, जबानी पढ़ो अलग सवाब। अल्लाह की किताब से मुसलमान का ताल्लुक होना चाहिए, कुरान की तिलावत का एहतिमाम। हाँ, कोई दिन हमारा ऐसा गुजरना नहीं चाहिए कि हमने कुरान न खोला हो। अल्लाह के जिक्र का एहतिमाम, आदमी की जिंदगी में तस्बीहात की पाबंदी हो, अल्लाह का जिक्र, तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फार है, ये करने की चीजें हैं। इसके बगैर आदमी जिंदगी अधूरी है इसकी। क्या है, बोलो? अल्लाह के जिक्र के बगैर मेरी आपकी जिंदगियां अधूरी है। अल्लाह को याद किए बगैर हम अधूरे हैं। हमारा खालिक है, मालिक है, इसको याद करना और उसको याद करके जिंदगी गुजारना। कि नमाज से जिंदगी बनती है, कुरान से जिंदगी बनती है, अल्लाह के जिक्र से जिंदगी बनती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई है, मौके मौके की दुआओं को पढ़ना का, इससे जिंदगी बनती है। बाजार में जाओ, चौथा कलमा पढ़ो, 10 लाख ने किया, 10 लाख गुनाह माफ हो जाएंगे, है ना। बाजार में सहाबा जाते हैं, किसी सहाबी ने, अब्दुल्लाह इब्न उमर रोजाना बाजार में जाते हैं, अपने साथ अपने खादिम को लेकर जाते, साथी को। एक दिन का चलो, बोले क्या करेंगे जाकर? कोई चीज खरीदते नहीं, बेचते नहीं, भावताल भी मालूम नहीं करते, बाजार जाकर क्या करेंगे? काम बाजार इसलिए जाएंगे कि जो मुसलमान मिलेगा इसको सलाम करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या फरमाया? जो मिलेगा इसको क्या करेंगे, बोलो, सलाम करेंगे। सलाम क्या है? दुआ है। कैसी दुआ है? कि जमीन पर मोमिन को ये दुआ देता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और मरने के बाद मेरे दोस्तों भाइयों, जन्नत के अंदर फरिश्ते भी ईमान वालों को सलाम करेंगे। कौन करेंगे, बोलो? फरिश्ते भी हमें आपको सलाम करेंगे। फिर का अल्लाह भी हमको सलाम करेगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। जमीन पर हमें इसका हुक्म दिया गया कि चलो बाजार में जाओ, चौथा कलमा पढ़ो, बाजार में जाओ भाई, नियत करो जितने मुसलमान मिलेंगे आज सबको सलाम करेंगे। किताबों में लिखा है जो आदमी रोजाना 20 मुसलमान को सलाम कर दें,
चाहे वो इकट्ठे तौर पर या अलग अलग तौर पर, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर देता है। सलाम, अल्लाह के जिक्र के हम आदी बने, कुरान की तिलावत की जिंदगी में आदत हो। मेरे दोस्तों भाइयों, ये करने की चीजें हैं, इसके बगैर जिंदगियां खोखली है, खोखली। इन अमाल के न होने की बुनियाद पर जिंदगियां मेरी आपकी एकदम रूखी सूखी है। ये दीन है हमारा, हमें ये चीज सिखाई गई है। इन चीजों की आदमी अपनी जिंदगी के अंदर पाबंदी करें। हाँ, आदमी मेरे दोस्तों भाइयों अपनी माशरत को सुधारे। अपनी माशरत, दीन है, माशरत का दीन है हमारा। हम इंसान हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, जानवरों के साथ नहीं रहते हैं। हाँ, जब आदमी इंसान के साथ रहेगा तो इसका भी हक सिखाया जाएगा कि हर एक के साथ भलाई का मामला हो, एहसान का मामला हो, अच्छाई का मामला हो। कुरान तो कहता है वस्साहिबि बिल जंब, हमारे पहलू का साथी। हम बस में बैठे हैं, हमारे साथ कोई पड़ोसी कोई आकर बैठ गया सीट पर, ट्रेन में बैठे हैं, कोई दूसरा आकर बैठ गया, क्या इसके साथ भी अच्छा मामला करो, इसके साथ भी क्या करने का। ये हमें माशरत में ये तालीम दी गई। माँ बाप के साथ अच्छा मामला हो। कौन है ये? हमारी जन्नत भी है। अगर इनको राजी कर लिया, अगर नाराज कर दिया तो ये दोज़ख भी है। हाँ, अल्लाह राजी नहीं होगा जब तक इन दोनों को राजी न कर ले आदमी। इनकी खिदमत, इनकी इताअत, जायज कामों में इनकी बातों को मानना, इनके साथ अपनी जान माल और अपनी हर चीज इन पर लगाना, और लगाकर इन पर कोई एहसान नहीं जतलाना कि मैं तमने आम करूं ने तमने आम आप्यू ने तुम्हारा माटे आम करूं। भाई तूने क्या किया? तेरे माँ बाप हैं, हाँ तेरे माँ बाप हैं। हदीसों में है 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। एक मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, एक मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, और एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए रद्द नहीं होती है। 3 शख्सों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करता है, वापस नहीं करता है। मजलूम चाहे कोई भी हो, ईमान वाला हो बेईमान हो, अल्लाह इसके आसमान पर दुआ सुन लेता है। मजबूर आदमी है, मुस्तर है, अम्मन यजीबुल मुस्तर इदा दआ, अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करता है। हाँ, अल्लाह ताला मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। बेयारो यार, वतन से दूर, रिश्तेदारों से दूर, लाचार और मजबूर, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल करता है। और तीसरा शख्स बाप है, बाप। अल्लाह ने माँ बाप इसलिए दिए हैं कि इनकी खिदमत करके, इनको राजी करके आदमी इनकी दुआएं ले ले। क्या कर ले? बोलो, इनकी दुआएं ले ले। जन्नत तो इस पर है। हदीसों में है ना कि पहले जमाने में 3 आदमी कहीं सफर कर रहे थे। रात कयाम करने के लिए पहाड़ की किसी गार के अंदर इन्होंने कयाम किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, रात को कोई पहाड़ से बड़ी चट्टान लुढ़क कर इनके गार के मुंह पर आकर फिट हो गई। सवेरे इन्होंने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया हटाने के लिए, लेकिन इनकी ताकत के बाहर की चीज थी। क्या थी? बोलो, ताकत से बाहर की चीज थी। तो इन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि भाई अल्लाह से दुआ करो, हर एक आदमी अपने ऐसे अमल को जो खालिस अल्लाह के लिए किया हो, ऐसे इखलास वाले अमल के वसीले से दुआ करो, शायद कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से नजात दे दे। चुनाचे एक आदमी ने दुआ की कि अल्लाह, मेरे यहाँ एक आदमी काम करता था, मैं इसको मजदूरी देता था। एक दिन इसको उसकी मजदूरी कम लगी। हाँ, मजदूर को उसकी मजदूरी देनी चाहिए, जो तय हुआ है पूरा देना चाहिए, यह हमारा दीन सिखाता है। हाँ, हदीसों में है मालदार आदमी का टाल मटोल करना यह जुल्म है। एक आदमी, हमारी शरीयत हमें सिखाती है कि टाल मटोल मत करो, जो तय हुआ है वो पूरा दे दो। हमारी किताबों में रिक्शा में बैठना है तो पहले भाड़ा तय कर लो। वो बोले आप ही दे जो, नहीं तू बोल भाई कितना लेगा, कितना लेगा, तय करो इसको। मामलात है ये दीन है हमारा। ये क्या है? बोलो, ये हमारा दीन है।
तो उस आदमी ने कहा मेरे यहाँ वो मजदूर था, उसको उस दिन मजदूरी कम लगी तो मैंने उसकी मजदूरी के पैसे अलग रख लिए, फिर इसको मैंने इसका रोकाण कर दिया एक दूसरे धंधे के अंदर, और अल्लाह करना उसके पैसों में इतनी बरकत हुई कि बहुत सारा माल इसके पैसों का जमा हो गया। एक मुद्दत बीतने के बाद वो हालात से मजबूर होकर मेरे पास आया, कहा भाई वो थोड़ी मजदूरी रह गई थी, लिए बगैर नाराज होकर चला गया तो मुझे दे दे। मैं हदीस का मफहूम खुलासा कह रहा हूं। तो मैंने उसको कहा देख ये जितना माल, ये जितने मवेशी, ये जब दिखता है ना, ये सब तेरा, ले जा। बोले अल्लाह के बंदे मजाक मत कर। बोले मजाक नहीं करता हूं, ये सब तेरा है, ये सब तेरा है, तू ले जा। उसको दे दिया सारा माल, वो लेके चला गया। इस आदमी ने गार में कहा या अल्लाह, मैंने इस मजदूर के साथ ये मामला तेरी रजा के लिए किया था, अगर ये अमल तेरे यहाँ कबूल है तो ये चट्टान को हमसे दूर कर दे, हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा दे। तो थोड़ी सी चट्टान हिली, थोड़ी सी चट्टान क्या हुई बोलो, हिली, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं हुआ। दूसरे ने दुआ की कि अल्लाह मेरी एक चचाजाद बहन थी, हालात से मजबूर होकर पैसे लेने आई, वो मुझे पहले से बहुत पसंद थी, मैंने उसके साथ गलत काम की कंडीशन की कि मैं तुझे पैसे दूंगा इस शर्त पर कि तू मेरे साथ गलत काम करे। वो अल्लाह की बंदी मजबूर थी, तो उसने मजबूरी में मेरी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, और मैंने जब इस पर काबू पा लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो नेक खातून थी, उसने कहा अल्लाह के बंदे, हाँ तू ऐसा काम इसके हक के बगैर न कर। तो मुझे दिल में डर, तेरा दर्द पैदा हो गया, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने इससे बुरा काम नहीं किया अल्लाह, मैं अपने आप को गुनाह से बचा लिया, और जो पैसे मैंने इसके साथ शर्त किए थे वो सारे पैसे इसको मैंने वैसे ही दे दिए। अल्लाह मैंने इस गुनाह से अपने आप को सिर्फ तेरी रजा के लिए बचाया था, अगर ये अमल तेरे यहाँ कबूल है तो ये चट्टान को हमसे हटा दे। फिर हटी चट्टान, लेकिन अब भी रास्ता नहीं। तीसरे ने दुआ की कि अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप थे। कौन थे मेरे? मैं बकरियां चराता था, मेरा रोजगार इस पर था। मेरा मामूल ये था कि रात को बकरियां लाकर सबसे पहले धोता, और दोह कर पहले अपने माँ बाप को पिलाता, फिर मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और खुद पीता। एक दिन बकरियों के चारे की तलाश में मैं दूर निकल गया, रात को घर लेट आया। जब देर आया तो मैंने देखा मेरे माँ बाप भूखे सो गए। मैंने बकरियों का दूध दोया, दूध देकर मैं इनकी चारपाई पर कटोरा लेकर खड़ा हो गया। मैंने इनको उठाना मुनासिब नहीं समझा, ये खुद इनकी आंख खुलेगी तो उठेंगे, तब मैं इनको पेश करूंगा, मैं उठाऊंगा नहीं। चुनाचे सुबह इनकी आंख खुली। अच्छा, पूरी रात मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूध का मुतालबा करते रहे, लेकिन मैंने अपना मामूल नहीं तोड़ा कि पहले मेरे माँ बाप फिर तुम, जब तक माँ बाप नहीं पिएंगे तुमको नहीं पिलाऊंगा। रात भर प्याला लेकर इनके सराहने खड़ा रहा, सुबह वो जगह मैंने इनको पिलाया, फिर मैंने पिया, बच्चों को पिलाया। ऐ अल्लाह, ये अमल मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, तू राजी हो जावे, खुश हो जावे। अगर ये अमल, मेरा ये अमल तेरे यहाँ कबूल है तो अल्लाह इस चट्टान को हमसे दूर कर दे। क्या ये चट्टान फिर हटी, रास्ता हो गया, तीनों निकल गए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इन तीनों ने जिस अमल के वसीले की दुआ की है, किसी ने तहज्जुद का वसीला नहीं कहा है, हज उम्रे का वसीले से नहीं मांगा है, हाँ सदके ज़कात के वसीले से नहीं मांगा है। मांगा है तो किससे बोलो? अपने मामलात और अपनी माशरत, इन अमाल के वसीले से अल्लाह से मांगा है। हमारा दीन हमको माशरत सिखाता है, अपने मामलात की सफाई करना सिखाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपने मामलात में, अपनी माशरत में हम एकदम मिस्टर क्लीन अपने आप को बना दें। ये दीन है, लेकिन ये दीन जिंदगी में कब आएगा? जब अंदर का यकीन होगा। क्या होगा बोलो? अंदर का ईमान होगा, यकीन होगा अल्लाह की जात पर, अल्लाह की सिफात पर। दीन पर तो वही चलेगा जिसका अंदर का यकीन होगा। जितना जिसका यकीन मजबूत होगा वो उतना ही अपने दीन पर चलने के एतबार से खरा साबित होगा, पूरा साबित होगा। और जिसका, मेरे भाइयों, जितना अंदर का यकीन, ईमान कमजोर होगा, मेरे भाइयों, अपने दीन पर चलने के एतबार से इतना अधूरा होगा।
ये नहीं है कि मुसलमान अपने दीन को नहीं जानता है। हमारी जमातें जोनों में चलती थी ना, आप में से बहुत से लोग जोनों में चले हैं। आप जोनों के देहातों में चले जाइए, वहां के मुसलमान से पूछिए इस्लाम में कितने वक्त की नमाज फर्ज है। जहां मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, इबादत खाना नहीं, वो भी कहेगा 5 वक्त की नमाज फर्ज है, भले वो नहीं पढ़ता। हाँ, आदमी अपने दीन पर अपने इल्म से नहीं चलता है, आदमी अंदर के यकीन से चलता है, अंदर के ईमान से चलता है। हाँ, आप देखो आपके बोटाद के अंदर क्या, हर आम शहरों में, देहातों में जहाँ जुमा की नमाज होती है, आपने देखा होगा कि जुमा के दिन की मस्जिदों में, हमारे यहाँ जो 2 माले की 3 माले की मस्जिदें होती हैं, जुमा के दिन देखो सुबह से मौद्दीन साहब, खादिम साहब जो होते हैं, और माशाल्लाह जुमा के दिन से अंदर सफाई, सहन में सफाई, ऊपर के माला, तीसरा माला साफ करते हैं, सब जगह या चटाइयाँ बिछाते हैं, चटाइयाँ बिछाते हैं, सफ़े बिछाते हैं। मस्जिद के कमरे के अंदर टूटली फूटली चटाइयाँ जो होती है ना, वो भी लाकर सहन के अंदर बिछा देते हैं, है ना। 12 बजे मौद्दीन साहब के नहाने का नंबर लगता है। कितने बजे नहाता है बोलो? 12 बजे बेचारा नहाता है, नहा धो के तैयार होकर अजान देता है, जुमा की तैयारी कर लेता है। और जैसे ही जुमा की नमाज ख़त्म हो जाती है ना, तो मौद्दीन साहब तीसरे माले की लपेट के कोने में रख देते हैं, दूसरे माले की लपेट के कोने में रखते हैं, मस्जिद के सहन की लपेट के कोने में रख देते हैं। रोज़ की जितनी सी 3-4 सफ़े वो बाकी रखते हैं। क्यों? इनको खबर है ये जितने जुमा में आए ना, इनमें के इतने भी असर में नहीं आने के। ये जुमा पढ़ने आया मजमा, इसको खबर नहीं कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मुझे बताओ, अरे भाई बताओ, सबको पता है, फिर क्यों नहीं पढ़ता मुसलमान? क्यों फजर में नहीं उठा जाता? क्यों कुरान को हाथ लगाने की तौफीक होती नहीं? क्यों आदमी अपने कारोबार में झूठ बोलता है? क्यों बेईमानी बदमाशी करता है? क्यों लोगों के साथ 400 बोसी और फ्रॉड का मामला करता है? बात यह है, अंदर का यकीन कमजोर है। अल्लाह की ज़ात और सिफात पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर और आखिरत पर आदमी का अंदर से जैसा यकीन होना चाहिए, मेरे अजीज़ और मेरे भाइयों, वो यकीन अंदर से बना हुआ नहीं है लेकिन कमज़ोर है। इतना नहीं है जो उसे पूरा दीन पर लावे। हाँ, हमारी काम की बुनियाद, दावत की मुबारक मेहनत की बुनियाद ही यही है कि आदमी का अंदर का ईमान और यकीन बनाया जाए। क्या बनाया जाए बोलो? ये 4 महीने चिल्ले, ये मकामी काम, ये 2 गश, ये 3 दिन घर मस्जिद की तालीम, रोज के 2.5 घंटे, ये सारी मेहनत का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ यह है, मेरा अंदर का ईमान बन जावे, मेरा अंदर का कलमा बन जावे, मेरा अंदर का यकीन बन जावे। और किसका बना, किसका नहीं बना? इसकी माथे पर कोई पट्टी लगी नहीं होती है, किसी के कपार पर इसकी निशानी नहीं होती है। वो तो आदमी के अमल से पता चल जाता है किसका बना है, किसका नहीं बना, किसका कमजोर है। आदमी का ईमान अल्लाह की ज़ात और सिफात पर हो। हाँ, वो अल्लाह जिसने 7 ज़मीनें बनाई ऊपर तले, अल्लाह ने ज़मीन को फर्श बनाया, बिछा दिया, न सख्त बनाया अल्लाह ने कि आदमी खेती न कर सके, मकान न बना सके, इमारत खड़ी न कर सके, न मेरे रब ने इसको ढीला पोछा बनाया है कि इसमें कोई चीज टिक न सके। अगर ये ढीले पोची होती है ना, तो इसमें चलना मुश्किल हो जाता, मकान बनाना मुश्किल हो जाता, खेती करना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछोना बना के रखा और ताला शानू ने इस ज़मीन को ऐसा बनाया, इसे जोतना चाहो जोत सको, घड़ा करना चाहो घड़ा कर सको, रोड बनाना चाहो तो रोड बन सके। ज़मीन को अल्लाह ने नरम बनाया, इतना नरम भी नहीं, सख्त बनाया, इतना सख्त भी नहीं। इंसान की सारी ज़रूरतें इस ज़मीन पर पूरी हो जाए। अल्लाह ने इसके लिए इसमें से आसमान से पानी बरसाकर फल को उगाया है ना, अनाज को अल्लाह ने उगाया। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने इंसान के रिस्क का इंतज़ाम ज़मीन में से फरमाया। खाने पीने की सारी चीज़ें ज़मीन से उगाई और एक पानी से उगाई। कैसे उगाई बोलो? एक पानी से, एक पानी से। हाँ, ये नहीं है कि गेहूं की खेती का पानी अलग, चावल की खेती का पानी अलग है ना, और मकई, कपास और तुवेर का अलग, आम का अलग, संतरे का अलग, केले का अलग। एक पानी से ताला शानहू ने सारी चीजों को अपनी कुदरत से पैदा फरमाया। किसान क्या करता है? वो जमीन के अंदर बीज गुठली डाल के चला जाता है, उसका काम तो यही है। जमीन को हमवार किया, खाद डाला, बीज गुठली डाल दी, खत्म किस्सा।
अब इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, दाना अंदर अल्लाह फाड़ता है, गुठली को अंदर से अल्लाह ही फाड़ता है। वो तनो मन मिट्टी के वजन को चीर कर नाजुक नाजुक कॉम्पल बाहर निकालता है, और उस पेड़ में हजारों फल होते हैं, नजर किसी को नहीं आते, अल्लाह की कुदरत है। हाँ, वन नज्म व शजर यसजुदान, हाँ अल्लाह बेलें उगाता है, कद्दू की बेल, करेले की बेल, गलके की बेल, अंगूर की बेल, और दरख्तों को भी अल्लाह उगाता है। और ये सब चीजें मेरे दोस्तों भाइयों अल्लाह की मुती और फर्मा बरदार हैं। खुदा ने जिसको जिस काम के लिए पैदा किया है, सारा का सारा निजाम इनका उसी की ताबेदारी में चलेगा। कभी आम के पेड़ पर आपको सेब नहीं मिलेंगे, और कभी सेब के पेड़ पर आम नहीं मिलेंगे, कभी अंगूर की बेल पर करेले नहीं मिलेंगे, अन्न करेले की बेल पर कभी आपको अंगूर मिलेगा। वन नज्मु व शजर यसजुदान, अल्लाह का निजाम है। जिसको जिसके लिए पैदा किया है, एक जरा बराबर किसी की मजाल नहीं है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। इतना बड़ा सूरज है, आज का साइंस कहता है लाखों गुना बड़ा है पृथ्वी से, लेकिन इतने बड़े सूरज की मजाल नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसके उगने का डूबने का जो वक्त तय करके रखा है, उसके निकलने की डूबने की जो जगह तय करके रखी है, वहां से 1 इंच आगे पीछे ऊपर नीचे 1 सेकंड लेट हो जावे का कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह ने इसका वक्त तय करके रखा है। इतना बड़ा सूरज है, मजाल नहीं है। इतना बड़ा चांद है, मजाल नहीं है। लाखों की मिकदार में सितारे हैं, एक की भी मजाल नहीं है। हर एक की आसमान पर चलने की रफ्तार, कैसे उगेगा, कहां डूबेगा, कैसे चलेगा, अल्लाह ताला ने ये सब चीजें पूरी आसमानी निजाम के अंदर तय करके रखी है, किसी की मजाल नहीं है। ये अल्लाह है जिसने आसमान पैदा किया, आसमान के नीचे सूरज चांद सितारे सैयारे पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला ने इस आसमान के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, उसके ऊपर समंदर, और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श। एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में 500 साल की मसाफत है, 500 साल की। अल्लाह ताला ने ये सब पैदा, और कैसा कि अल्लाह ताला बगैर आमदिन तरौनहा, कोई सुतून नहीं है। बोलो कोई सुतून? हमारे घर बोलो 12 बाई 40 का घर, कितने ऊभे बीम चाहिए और कितने आड़े बीम चाहिए, या कोई इंजीनियर तो इसको पूछ लो। इतना बड़ा आसमान है, एक बीम नहीं है, और इतना बड़ा आसमान सदियों से खड़ा है, कहीं पर इसमें दरार नहीं है, तिराड़ नहीं है, फटन नहीं है। इसमें क्या नहीं है बोलो? अल्लाह कहता है आंखें और जरा घुमा घुमा कर देखो, कहीं तुमको नजर आती है दीरार, आसमान फट गया हो? हाँ, इंसान के हाथ की बना हुई इमारत मेरे भाइयों 100-200 साल के बाद खंडेर बन जाती है। सदियों का खड़ा हुआ आसमान अल्लाह ने बनाया है, इसमें जरा भी पुरानेपन का निशाना नहीं है, एक अलामत कहीं दुनिया के किसी कोने में आसमान फटा। अल्लाह ने आसमान और जमीन के बीच में बादलों का निजाम कायम फरमाया है। ये बादलों से अल्लाह बारिश बरसाता है, इन्हीं में अल्लाह बिजलियों को चमकाता है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये सारा निजाम अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू का, इसका खालिक एक अल्लाह है, इसका मालिक एक अल्लाह है। उसी अल्लाह ने मुझको भी पैदा किया है, आपको भी पैदा किया है। अफराअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। हैं, आदमी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, इसकी मनी माँ के पेट में चली जाती है, फिर किस्सा खत्म। न माँ को पता है अंदर क्या हो रहा है, न बाप को पता है कि मेरी बीवी के पेट में क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू उसी नुत्फे को क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता खून की शक्ल, खून को जमा हुआ खून, उसी जमे हुए खून के ऊपर अल्लाह गोश्त, उस गोश्त पर अल्लाह हड्डियां, और अल्लाह इसमें शक्ल सूरत पैदा कर देता है। 120 दिन के बाद अल्लाह ताला इसमें जान डाल देता है। कौन करता है? ये अल्लाह करता है। अंदर अंधेरियों में हो रहा है ये सब। ओ माँ खा रही है, सो रही है, चल रही है, फिर रही है, इसे कुछ पता नहीं है। अंदर सारा निजाम अल्लाह का हरकत करता है। हाँ, जब इसकी जान डालने दी आती है, जो फरिश्ता रूह फूंक लेता है, तो फिर एक फरिश्ता हदीसों में है
उस माँ के रहमदानी के गेट पर आकर अल्लाह से पूछता है, या रब अशक़ीयुन अम सईदुन, ऐ अल्लाह ये नेकबख्त है या बदबख्त है, दोज़खी है या जन्नती है, दोज़खी है या जन्नती है। अल्लाह कहता है लिख दो सईदुन, नेकबख्त है, जन्नती आदमी है। हाँ, फिर वो फरिश्ता पूछता, या रब कम रिज़्क़ुहु, ऐ मेरे मौला इसकी रोजी कितनी है, इसकी रोजी कितनी है। तो अल्लाह ताला इसके जितने चावल के दाने, गेहूं के दाने, जितने बाजरी, मकई, जवार, जौ, रोटी, बोटी, सब्जी, सब चीजें दालों के समेत लिखवा दिया जाता है। ये इतना इतना ये खाएगा, इतना ये खाएगा, इतना ये खाएगा, इतना ये खाएगा, इतना ये खाएगा। इसे मशहूर है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये कौन लिखता है बोलो, अरे बोलो कौन लिखता है। एक आदमी उतावड़ में धड़ाधड़ खाना खा रहा था, समझ रहे कहीं जल्दी थी, और भूल से एक लुकमा हाथ से छूटा, इसके 2-3 दाने चले गए नाक के अंदर, और नाक की नरम हड्डी के बीच में जाकर फंस गए। यूं करे तो भी ना निकले, यूं करे तो भी ना निकले, यूं करे, बहुत जोर किया। अरे किसी ने कहा कि फलानी जगह चला जा, वहां चले जा, डॉक्टर के पास जाकर नाक काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहां वो डॉक्टरों के पास तो चीरफाड़ के सिवा कोई दूसरी बात होती नहीं है कि चीरना पड़ेगा इसको। तो घबरा गया, मैं तो बुचिया हो जाऊंगा, मेरे को लोग बुचिया कहेंगे। किसी ने समझा ये छोड़, किसी वो हकीम वैद का पता दिया, वहां चला गया। वहां से गांव से 20-25 किलोमीटर दूर था, अपने यार दोस्त को मोटरसाइकिल पर लेकर वहां चला गया। और अच्छा वो किसी ने छिकनी सूंघने को कहा, तमाकू सूंघने को कहा, जिसने जो कहा, मरता क्या नहीं करता सब इसने किया, क्योंकि तो नाजुक जगह है सांस के जाने की। परेशान। अब वो वैद के कंपाउंड के अंदर पहुंचा और जोर से छींक आई और वो दाना निकला, और जैसे निकल के नीचे गिरा, वो कंपाउंड के अंदर मुर्गियां फिर रही थी, वो मुर्गी ने टक से दाना खा लिया। तो उसके दोस्त ने कहा ये दाना तेरा नहीं था, ये मुर्गी का था, असल है अल्लाह तुझे मार फंसा कर यहां कर लाया, ये इसका नाम लिखा था, इसलिए तुझे इतना परेशान किया। दाने दाने पर लिखा। तो ये कहां लिखा जाता है, जब रूह डाली जाती है, एक फरिश्ता माँ के रहमदानी के मुंह पर आकर अल्लाह से पूछता है कम रिज़्क़ुहु, इसकी रोजी कितनी है। ओ मेरे भाइयों घबराओ मत, हाँ मेरा आपका मुकद्दर का दाना अल्लाह मुझे आपको खिला के रहेगा। बात समझे ना, अल्लाह खिलाएगा। हाँ हदीसों में आता है कि तुम रोजी के लिए परेशान मत हो जाओ, तुम्हारी रोजी तो अल्लाह की तरफ से तकसीम शुदा है, वो मिल के रहेगी। वो क्या करेगी बोलो, मिल के रहेगी। जितना खाना पीना लिखा है अल्लाह ताला सब दे के रहेगा, इसके बगैर आदमी मरेगा नहीं। हाँ तीसरी चीज फरिश्ता पूछता है, या रब कम उम्रुहु, ऐ मेरे रब इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र कितनी है। तो अल्लाह ताला लिखवा देता है इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने कलाक, इतने मिनट और इतने सेकंड, समझते हो। और इसका मेमोरी कार्ड अंदर फिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बोलो, इसकी मेमोरी की चिप अल्लाह अंदर फिट कर देता है कि ये फिट। हाँ आदमी मरता है ना, तो मेरे भाइयों कहने की बीमारियां नाम की बीमारियां हैं, वरना टाइम तो ऊपर से तय शुदा है। ऊपर से टाइम क्या है बोलो, हदीसों में है अल्लाह ने सब फरिश्तों को अलग अलग काम सौंपा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को लोगों की रूह खींचने का काम सौंपा, तो कहा अल्लाह पाक लोग बहुत बुरा मानेंगे, क्यों मरना तो कोई पसंद नहीं करता है, आपने तो मुझे ऐसा काम दिया है कि जिससे लोग मुझसे घबराएंगे, डरेंगे, पता नहीं मुझे क्या क्या कहेंगे। बोले तुम फिक्र मत करो, मैं एडवांस इसका इंतजाम कर चुका हूं। बोले क्या होगा, कि मैं जमीन पर बीमारियां पैदा करूंगा। लोग कहेंगे अटैक आया इसलिए मर गए, कैंसर हुआ इसलिए मर गए, बीपी हाई हो गया ना इसलिए मर गए, और बीपी लो हो गया इसलिए मर गए। अरे बीपी से नहीं मरता, कैंसर से कोई नहीं मरता, कोई दवा से जीता नहीं, कोई बीमारी से मरता नहीं। मारने जिलाने वाली जात तो अल्लाह ही की है। अल-मुहयी अल्लाह हुवा अल्लाह, अल-मुमीत हुवा अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। कोई दवा से जी नहीं जाता है और कोई बीमारी से मरता नहीं है। मौत भी कौन देता है बोलो, अल्लाह ही देता है।
मौत जिंदगी, तो वो वहीं पर तय हो जाता है कि इसको कितना जीना है दुनिया में। वो टाइम, जैसे आदमी रात को 5 बजे उठना है तो अपने, है ना, अलार्म फिट करके सोता है, 5 बजता है अलार्म बजना शुरू हो जाता है, घंटी। ऐसे अल्लाह ताला ने मेरे आप सबकी इस दुनिया में अलार्म फिट करके रखे हैं। जब वो आ जाएगा टाइम तो मेरा आपका यहां से अलार्म बज जाएगा। हमारी रूह हमारे कब्जे की चीज नहीं, घर वालों के कब्जे की चीज नहीं है। हाँ, ये तो अल्लाह के कब्जे की चीज है। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू फरिश्तों को जब इसका टाइम दे देता है, अब कोई कुछ भी कह दे, उठा लो इसको, बोले। किताबों में लिखा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में मलकुल मौत अक्सर और बेशतर मुलाकात करते रहते थे। एक मरतबा हजरत मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इंसानी शक्ल में आए, गुफ्तगू कर रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी बैठा था। मलकुल मौत इंसानी शक्ल में बार बार इसको घूर रहे थे, बार बार देख रहे थे, बार बार देख रहे थे। हजरत मलकुल मौत बातचीत करके चले गए। इनके जाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पड़ोस में बैठे आदमी ने कहा कि ये, उसको तो पता नहीं था ये कौन है, वो तो पैगंबर थे, इनको तो पता था। कहने लगे यार जो आपसे बात कर रहे थे मुझे इससे बहुत डर लगता है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं, मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। बोले ऐसा, बोले तुम मुझे कोई सलामत जगह पर पहुंचा दो। बोले ठीक है। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे में हवा रखी थी। आपने हवा को हुक्म दिया और इसको दूर एक दरिया में, टापू में भेज दिया। कहां भेज दिया? दूर, बहुत दूर भेज दिया। दूसरे दिन हजरत मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में इंसानी शक्ल में आए। मामूल के मुताबिक गुफ्तगू ही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बातचीत में पूछा कि अरे वो कल तुम उस आदमी को घूर घूर के देख रहे थे ना, वो बहुत डर रहा, बहुत डर गया तुमको देखकर, और उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे डर लगता है, बोले तुम मुझे दूर जगह पहुंचा दो। तो मैंने उसको बहुत दूर टापू के अंदर भेज दिया। हजरत सुलेमान सलाम, हजरत मलकुल मौत ने फरमाया कि बात असल ये है कि इसका मेरे पास लिस्ट में नाम था कि इसकी रूह कब्ज करने की है, और इसकी रूह यहाँ नहीं, यहाँ से हजारों माइल दूर कब्ज करने की थी। मैं सोच रहा हूं कल इसकी रूह कब्ज करने की, आज यहां बैठा है, ये पहुंचेगा कब, जाएगा कब, मैं लूंगा कब मैं इसको। इसलिए बार बार मैं इसको घूर घूर के देख रहा था। अब भी मैं इसकी रूह कब्ज करके आया हूं। अल्लाह ने टाइम मुक्त करके रखा है मेरे भाइयों, है ना। कोई कहता है ये कोई थोड़ा है कि आदमी जवानी बूढ़े ही मरते हैं, जवान भी मरते हैं, है ना। हर एक का वक्त मुकर्रर है। ये मौत जिंदगी का पूरा निजाम अल्लाह ने कायम करके रखा है। इंसान की मौत, जिंदगी, इसकी रोजी, इसकी जिल्लत, इसकी इज्जत, हाँ, इसका सुख, इसका दुख, इसकी राहत, इसकी तकलीफ, इसकी तंदुरुस्ती, इसकी बीमारी, सारे दुनिया के इंसानों का सारा निजाम एक तने तन्हा अल्लाह के कब्जे में है। इसका आदमी दिल में यकीन पैदा करे। हाँ, आदमी जाहिरी हालात से मुतासिर न हो। जाहिरी हालात से आदमी, भाई ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। क्यों? दुनिया अल्लाह ने बनाई हालात की जगह। यहाँ तो रोज सूरज निकलता है, रोज सूरज डूबता है। यहाँ तो हर साल में 3 मरतबा मौसम बदलता है, हालात बदलते बदलते रहते हैं। ये कोई टिकने वाली जगह नहीं है, टिकने वाले हालात यहाँ नहीं है। हक़ ताला शानू ने दुनिया को बनाई ऐसा है, और ये सब एक अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अल्लाह के बगैर किसी की ताकत किसी इंसान को 1 टका फायदा नहीं पहुंचा सकती, और न इसका आधा टका नुकसान कर सकती है। अल्लाह ही है। इसका यकीन आपने दिल में पैदा करें। उस अल्लाह की अजमत, उस अल्लाह की बड़ाई, उस अल्लाह की किबरियाई दिल के अंदर होगी तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए आदमी के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाहुए दीन पर चलना का आदमी अपने लिए सआदत समझेगा। हाँ, जिसकी अजमत होती है ना, जिसकी मोहब्बत, अजमत, आदमी उसकी बात को मानता है ना। आदमी को उसका बाप कहे अले एक गिलास में पानी लाओ, तो अपने बाप की अजमत है, इज्जत है, मोहब्बत है, अपने बाप की बात मानेगा, है ना। और 50 साल का इसके बाप की उम्र का दूसरा कोई आदमी कहे कि ले पानी लाओ, तो क्या कहेगा? काका तमार में थे पी लो के, ठीक है, बोलता ना। क्यों भाई? ये भी 50 साल का, नहीं, ये इसका बाप है, इसकी अजमत है, मोहब्बत है कि नहीं, इज्जत दिल में है, इसलिए वो इसकी बात मानेगा। मेरे भाइयों, ईमान के रास्ते से जब दिलों में अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के जबरूत का सिक्का दिल की गहराइयों के अंदर उतर जाएगा तो फजर में उठना आसान हो जाएगा।
बिस्तर छूट जाएगा। हाँ, सख्त गर्मी में रोजे रखने आसान हो जाएंगे। लारी चलाता है केले की, रोजा नहीं छोड़ेगा। सागबाजी की लारी चलाता है, धूप में चलेगा, रोजा नहीं छोड़ेगा। अपने माल की पाई पाई ज़कात हिसाब करके देगा। मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से मसला पूछेगा। हाँ, वारसाई में अपनी बहनों का पूरा हक देगा, हक नहीं मारेगा किसी का। बाप मर गए, बहन शादियां होकर अपने मैके में चली गई, सारी मिलकत बाप की हजम कर ली। नहीं, बहन को बुलाकर कहेगा कि देख, ये सब मिलकत बाप की है, जितना मेरा हक है उससे आधा हक तेरा है। वो अपनी बहन को हिसाब करके पाई पाई का हक देगा। क्यों? वो जानता है यहां नहीं दिया तो ऊपर देना पड़ेगा। क्यों? ऊपर कोई किसी का सगा नहीं होगा। ऊपर कोई किसी का सगा, हाँ, कोई किसी का सगा नहीं होगा। आखिरत वो कौन सा दिन है बोलो? यौमुल जज़ा, बदले का दिन है। वो कौन सा दिन है? इंसाफ का दिन है। कैसा इंसाफ होगा कि अल्लाह ताला जानवरों तक में इंसाफ करेगा। हाँ, सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया में अल्लाह की हर वक्त एक निराली शान है। किसी को दिया, किसी को लिया, किसी को इज्जत दी, किसी को जिल्लत दी, किसी को मौत, किसी को बीमारी, किसी को इख्तिदार और किसी को हाकिम, किसी को महकुम। हर वक्त अल्लाह की एक निराली शान होगी। लेकिन जब कयामत आ जाएगी, क्या कयामत आ गई, अब लोगों की सरखास्तें बंद, लोगों के सवालात बंद, दुआएं बंद, और इन दुआओं पर अल्लाह ताला शानु की तरफ से अमल बंद। अब एक काम बाकी है, वो कौन सा है? सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, अब जितनी नेमतें दुनिया में दे रखी थे, इसका हिसाब किताब अब क्या है का हिसाब दो। हाँ, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदु। अल्लाह कहता है हिसाब नहीं देना है, जमीन आसमान के बाहर निकल जाओ। क्या कहता है? जैसे बाप का नहीं मानना तो बाप घर में चल नहीं कर बार, मारा घर में तू ना जोइए, मारू नहीं मानू तो मारा घर में तू नहीं, बोलता है ना घर में बाप गुस्से में। हाँ, तो अल्लाह मियाँ कहता है इंसानों, अगर मेरी नहीं माननी है, छोड़ो आसमान, छोड़ो जमीन, निकल वटो, यहां से बाहर निकल जाओ। कहां जाएगा? ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, अल्लाह कहता है नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, बड़ी ताकत चाहिए, वो है भी नहीं तुम्हारे पास। आसमान जमीन के किनारों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हो, ताकत चाहिए, तुम कमजोर हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो फिर क्या करना है? का हिसाब किताब सब दो, चलो। अल्लाह ताला एक एक आदमी से हिसाब लेगा। आदमी अपने बच्चों को 20 की नोट देता है ना, जाला बीड़ी माचिस ले आओ। जब बीड़ी माचिस पान के गल्ले से बेटा लेकर आता है ना, तो बाप पूछता है यहाँ कितना वध्या, कितना गल्ला वारा ली दिया। 20 की नोट का हिसाब अपनी सगी औलाद से मैं आप माफ नहीं कर देते हैं। जिस खुदा ने 50, 60, 70 साल की ये जिंदगी और नेमतें, ओ अनगिनत नेमतें अल्लाह ताला ने दी, वो अल्लाह ताला अपने बंदों से नेमतों का हिसाब नहीं लेगा? बोलो, हिसाब लिया जाएगा। हमारा तो यकीन है आखिरत है, हिसाब किताब है। फिर क्या है? कि दोज़ख और जन्नत है। हाँ, दुनिया में दीन पर चलने वाले ये अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। कहां रहेंगे बोलो? हाँ, अल्लाह इन्हें अर्श के साए के नीचे बिठाएगा। क्या बैठो, देखो, और अर्श के नीचे बैठकर नूर के मिंबर पर, मोतियों के मिंबर पर बैठकर पूरे हिसाब किताब को लाइव देखेंगे। क्या करेंगे बोलो? लाइव जीवन प्रसारण इसका देखेंगे कि ये हो रहा है सबके साथ। हाँ, वो इत्मीनान से बैठे होंगे। हाँ, और बेदीन युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार व नहासन फला तंतसिरान। हाँ, बेदीनों पर अल्लाह ताला धुआं छोड़ेगा, आग के शौले छोड़ेगा। इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र कअन्नहु जमालतुन सुफ़्र। हाँ, अल्लाह ताला इन्हें भेजेगा, एक खतरनाक धुएं के नीचे अल्लाह इनको खड़ा कर देगा। और वो धुआं नहीं देगा, वो साया नहीं देगा, इसमें से आग की बड़ी बड़ी चिंगारियां गिरती होगी, आग के बड़े बड़े शौले पड़ते होंगे। कौन है ये लोग? ये बेदीन हैं, दीन को छोड़कर दुनिया में मस्त थे।
इन अल्लाह रसूल आखिरत की नहीं पड़ी थी, अल्लाह के हुक्मों की नहीं पड़ी थी, नबी के दीन की नहीं पड़ी थी। ये मस्त लोग थे। हाँ, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन। हाँ, मस्त ऐश परस्ती। बस हमारी दुनिया मस्त थी जाए, पैसों हमारी जोड़ आवी जाए और दुनिया हमारी मस्त थी जाए। खावानू पीवानू रहवानू हमारे बदी, कोई हमके दुख नो छायड़ो हमारी पासे ना आवे। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। का मरने के बाद ये बेदीन तबका बड़ी मुसीबतों में फंस जाएगा, बेईमान तबका बड़ी मुसीबतों में फंस जाएगा। मेरे अजीजों भाइयों, हमें ईमान के रास्ते से ये बात सिखाई गई है। आखिरत है, मरना है, हिसाब किताब है। हाँ हाँ, कि जो आदमी अल्लाह के सामने हिसाब किताब से डरेगा, अल्लाह ताला इसको जन्नत, एक नहीं 2 जन्नतें देगा। हाँ, कितने दे? जन्नतुल मावा देगा। वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। दुनिया में ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया। हाँ, जी चाहता है सो जाऊं, नमाज न पढ़ूं, समझ, दिल की ख्वाहिश तो यह है बेईमानी करूं, बदमाशी करूं, है ना, गाना सुन लूं, गाली बोल दूं, झूठ बोल दूं, गिबत कर लूं, कि अपनी ख्वाहिश को रोका कि नहीं भाई ये सब तो गुनाह है, नहीं, इससे बचना चाहिए। अल्लाह नाराज हो जाएगा इससे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, खुदा नाराज हो जाएगा। आदमी ने अपने आप को गुनाह समझकर ब्रेक मार दी। क्या मार दी बोलो? अल्लाह के डर से इसने ब्रेक मार दी और इस ब्रेक ने इसको गुनाह से रोक लिया। अल्लाह का डर जिंदगी में होना जरूरी है। ईमान के रास्ता, ईमान 2 चीजों का नाम है। उलमा ने लिखा है, उम्मीद भी हो अल्लाह की नेमतों की, रहमतों की, और अल्लाह की पकड़ का खौफ भी दिल में हो। क्या हो बोलो? अल्लाह पकड़ जबरदस्त। इन बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। हाँ, वो पकड़ने पर आवे तो कोई छुड़ा नहीं सकता है, वो पकड़ने पर आवे तो कोई छुड़ा नहीं सकता है, इतनी इसकी सख्त पकड़ है। मेरे दोस्तों भाइयों, दोनों चीजें जिंदगियों में हो। खौफ भी होना चाहिए, बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह का डर दिल में नहीं होगा, ये तो खतरनाक बात है। जिस आदमी की जिंदगी के अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा, तो मेरे दोस्तों भाइयों, इसकी जिंदगी बेकाबू होगी। मैं अगर ऐलान कर दूं कि भाई ये जितने बैठे हैं मजमा, सब सुबह को इंशाल्लाह सबको बोटाद से हम इंशाल्लाह बेंगलोर, ऊटी, मैसूरी घूमने फिरने ले जाएंगे, फ्री ऑफ चार्ज। कैसे ले जाएंगे बोलो? फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं लेंगे। अच्छा, खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छी होटलों में रखेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, और जितना शॉपिंग करना है जिस मॉल में से करना है फ्री, एक पैसा नहीं। बोलो सब तैयार हो? तो सारा मजमा कहेगा तैयार है भाई, मुफ्त में घूमने फिरने का मिले तो कौन ना कहेगा। और वॉल्वो बस है, कैसी बस है बोलो? वॉल्वो टॉप, एकदम टॉप लग्जरियां, सब तैयार हो जाएंगे आप। और सुबह जब आप सब तैयार होकर आ जावें और इसी तख्त पर मैं ऐलान कर दूं कि भाई देखो कल वादा तो किया था, उसके मुताबिक हम तैयार हैं, बेंगलोर ले जाएंगे, मैसूर ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, बसें भी तैयार हैं, सब जैसा कहा था वैसा तैयार हैं। बस एक बात है, जिन बसों में हम आपको ले जाने वाले हैं उस बस में एक खामी है कि इसमें ब्रेक नहीं है। उसमें क्या नहीं है बोलो? ब्रेक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, मौलवी साहब ये बेंगलोर ने मैसूर नहीं जाएगी, कब्रिस्तान जाएगी। कहाँ जाएगी? ये कब्रिस्तान जाएगी। जिस आदमी के दिल में अल्लाह का डर नहीं है, ये बगैर ब्रेक की गाड़ी जैसा है। हाँ, ये माँ को भी सताएगा, बाप को भी सताएगा, बीवी को भी सताएगा, बच्चों को भी सताएगा, पड़ोसी भी इससे परेशान, पार्टनर भी इससे हैरान। क्यों? अल्लाह का डर ही नहीं है। ये भूले से नमाज के लिए नहीं आएगा, कभी कुरान इसके हाथ में नहीं, और जिसके दिल में डर है अल्लाह का, ये सब करेगा। हाँ, सब करेगा। मन खौफ अदलज, जो डरता है वो चलता है, वो दीन पर चलता है। वमन अदलज बलगल मंजिल, और जो चलेगा वो मंजिल पर पहुंच जाएगा। अला इन्न सिलातल्लाहि गालिया, सुनो अल्लाह का सामान महंगा है। अला इन्न सिलातल्लाहि अल जन्नह, अल्लाह का सामान जन्नत है। वो किसको मिलेगा? दीन पर चलने वालों के लिए। और दीन पर वो चलेगा जिसका अंदर का ईमान, कलमा, यकीन अल्लाह की जात और सिफात के साथ। और यकीन उसका बनेगा जो यकीन के बनाने की मेहनत करेगा।
तबलीग की मेहनत इसी ईमान और यकीन को बनाने की मेहनत है कि अल्लाह के रास्ते में आदमी निकले, अल्लाह के रास्ते में आदमी चले फिरे, अल्लाह के रास्ते में घर से बेघर हो, घर की राहतों को छोड़ें, घर का खाना पीना छोड़ें, वतन से बेवतन हो जावें, माँ बाप भी बच्चों से दूर हो जावें, दोस्त अहबाब से दूर हो जावें, कारोबार को आगे पीछे करें, अल्लाह के रास्ते में इलाकों में चल फिर कर मेरे दोस्तों भाइयों, मस्जिदों में रहकर मस्जिदों के अमाल में, मस्जिद की बाहर की मेहनत में, रातों को उठकर अल्लाह से मेरे दोस्तों भाइयों ईमान की हकीकत को मांगे, गश्तों में निकल कर अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की बड़ाई को बोले। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, इसके दिल के अंदर, इसके दिल की जमीन के अंदर अल्लाह ईमान का बीज डाल देता है। हां, ईमान का बीज डाल देता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो जिम्मेदारियां दी कि एक हमको अपने आप को दीनदार बनाना है और दूसरे अल्लाह के बंदे क्या बन जाए, बोलो दीनदार बने, इसकी मेहनत करना है। ये मेरी आपकी जिंदगी का मकसद है, ये मेरी आपकी जिंदगी का क्या है, मकसद है। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारे नबी पर नबूवत को ख़त्म कर दिया है, क़यामत तक कोई नबी नहीं है, नबूवत का काम बाकी है। वो काम क्या है, दुनिया में अल्लाह का दीन फैले, लोगों को जिंदगियों में अल्लाह का हुक्म, घर घर में दीन, फर्द फर्द में 100% अल्लाह का दीन जिंदा हो, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, जिंदगी के हर शोबे में मेरे भाइयों दीन आवे, मस्जिद नमाजियों से आबाद हो जावे, घर आमाल नबूवत और आमाल सुन्नत से आबाद हो जावे। मेरे भाइयों जिंदगियों का रुख सही बन जावे, अंदर की सोच बदल जावे। अब तक आदमी जीता था अपनी दुनिया के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अल्लाह के रास्ते की इस नकलो हरकत से ये बात चाहिए जाती है अंदर की सोच बदले कि अब जिएगा अपनी आखिरत के लिए जिएगा, अपनी कब्र के लिए जिएगा। मेरी कब्र बन जावे, मेरी आखिरत बन जावे, मेरी बीवी की बन जावे, मेरे बच्चों की बन जावे, मेरे 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 माँ बाप की बन जावे, मेरे भाई बहन, मेरे कुटुंब कबीले की आखिरत बन जावे। आदमी इस फिक्र के साथ मेरे भाइयों अपने कारोबार में, घर में, मस्जिद में, हर चीज के अंदर लगे, लेकिन अंदर का रुख क्या होता है, आखिरत, कब्र, जन्नत, अल्लाह की रजा। मेरे दोस्त भाइयों ये जज्बात अंदर के बने, अल्लाह के रास्ते की मेहनत और अल्लाह के रास्ते की कुर्बानियां, ये दावत की निस्बत पर नकलो हरकत से ये बात अंदर से पैदा करना मकसूद है। ये अंदर चीज जिंदा हो जावे और ये हमारे अंदर भी हो जावे, और हर मुसलमान मेरे भाइयों अंदर से ये सोचने वाला बन जावे। इसकी मेहनत फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हर मुसलमान को यह चीज़ समझावें कि तू अल्लाह का बंदा है, इस नाते से तेरे जिम्मे अल्लाह की इबादत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और नाइब है, इस नाते से तुझ पर जिम्मेदारी है कि जो काम अल्लाह के नबी ने किया है वो काम तू भी करेगा। इसके लिए जान भी लगाएगा, माल भी लगाएगा, वक्त भी लगाएगा, जवानी भी खपाएगा, सलाहियत भी इस्तेमाल करेगा, और जो चीज़ अल्लाह के दीन के लिए तू लगाएगा, खपाएगा, अल्लाह ताला उन तमाम असबाब के अंदर अल्लाह अपनी कुदरत और अपने हुक्म से क्या कर देगा, अल्लाह उसमें बरकतें डालेगा। जान लगेगी, अल्लाह जान बाबरकत बना देगा, माल लगेगा, खुदा माल बाबरकत बना देगा, हाँ उम्र लगेगी, अल्लाह उम्र बाबरकत बना देगा, सलाहियत लगेगी, खुदा सलाहियतों को बाबरकत लगा देगा, हाँ अपनी औलाद को लगाओगे, खुदा औलादों को बाबरकत बनाएगा, हमारी आंखों की ठंडक बनाएगा। हाँ, आदमी का सबसे बड़ा दुख जो है ना, दुख वो औलाद की बेदीनी है। क्या है बोलो, औलाद की बेदीनी, ये सबसे बड़ा दुख है। औलाद किसके लिए है कि माँ बाप को उससे राहत मिले। जिस औलाद की मौजूदगी में माँ बाप को घर में राहत न मिले, वो औलाद किस काम की। अपने बच्चों को काम धंधा सिखाओ, इससे इनकार नहीं है, इन्हें दीन सिखाओ, दीन का दाई बनाओ, इनके दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा करो, आखिरत का यकीन पैदा करो, दोज़ख का डर पैदा करो, जन्नत का शौक पैदा करो, इन्हें भेजो अल्लाह के रास्ते में, ताकि ये समझें मैं मुसलमान हूँ और मेरे जिम्मे मेरे माँ बाप की खिदमत है, मेरे माँ बाप मेरी जन्नत हैं। वो इसको समझें, इसको अपनी तबीयत पर लें, वो मन चले ढंग से जिंदगी न गुजारें। हाँ, हम अपने औलाद की दुनिया कमाने पर खुशी न बताएं,
कि मेरा बच्चा 5,000 कमाता है, 500 कमाता है, 1,000 कमाता है, 50,000 पगार लाता है, लाख रुपया पगार लगता है, फलानी कंपनी में जॉब है, फलानी सरकारी जॉब है। और मेरे भाइयों, नहीं नहीं, ये खुशी की इतनी चीज नहीं है। औलाद की दीनदारी ये सबसे बड़ी खुशी की चीज है। हमारे सामने हमारी औलाद नेक बने, नमाजी बने, दीनदार बने, दिन की मेहनत करने वाली बने, ये मेरे दोस्तों भाइयों सबसे बड़ी सआदत माँ बाप के लिए है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया तो मुकद्दर की है, हम रहें न रहें, खुदा हमारी औलाद को दे के रहेगा। हमारी जिम्मेदारी है इनको दीनदार बनाने की। अपनी औलादों को अल्लाह के रास्ते में भेजो, अपनी भी तरतीब बनाओ, निकलो अल्लाह के रास्तों के अंदर। मेरे दोस्तों भाइयों, ठीक है आदमी के पास अपने दुनियावी असबाब हैं, इसको आगे पीछे करो। हम किसी को यह नहीं कहते हैं मलंग बन के चलो, इसको सेटिंग करो, सेटिंग करो, हाँ इसकी तरतीब दो और चलो अल्लाह के रास्ते के अंदर। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह ताला हर चीज के अंदर खैर और बरकत दे देगा। अपने अरमानों को कुर्बान करो। हाँ, ये जो शादियों का मौसम है ना, इन शादियों को रुकावट ना समझो। समाज की शादियां ये रुकावट नहीं है। हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि लोगों के दिलों में दावत के काम की अजमत जब आएगी जब घर का आदमी अल्लाह के रास्ते में हो, घर में शादी हो, रिश्तेदार पूछे ये कहाँ गए, शादी के दिन में क्यों घर में हाजिर नहीं है, तो घर के लोग जवाब दें कि ये 4 महीने में चल रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। अच्छा, शादी से भी बड़ा काम जमात का काम है, शादी से भी बड़ी मेहनत अल्लाह के दीन की मेहनत है। जब घरों की शादियों को छोड़कर अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए चलोगे न, तो लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह के दीन की मेहनत की अजमत पैदा होगी। ये उजर नहीं है हमारा। अरे यार, समझते हो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, न लेना न देना, तू शादी कर चुका है या तेरा नंबर अभी आया नहीं है, क्यों परेशान होता है दूसरे की शादी में। जिसको शादी करने की वो शादी करके रहेगा, वो तेरी वजह से इनकार थोड़ा करेगा निकाह की मजलिस के अंदर कि मेरे भाई नहीं है, न मेरे फलाने नहीं है, मेरे ढिकने नहीं है, न मैं कबूल नहीं करूंगा। है इसकी हिम्मत? बोलो, खामखा की बातें हैं। सहाबा ने इस दीन की मेहनत के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया है। हाँ, खुशियों को कुर्बान करना, हाँ, और अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए चलना, मेरे दोस्तों भाइयों, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला इन कुर्बानियों से दुनिया में दीन को जिंदा करता है। अल्लाह ताला दीन को इससे ताकत पहुंचाता है। लोगों के कुलूब के अंदर दीन और दीन की मेहनत की अजमत कुर्बानी के रास्ते से आती है, तकरीर बयान करने से नहीं है। आदमी चले और पाबंदी के साथ चले। ये नहीं कि भाई 4 साल पहले चिल्ला लगा था, अब देखेंगे दूसरे 4 साल के बाद। हर काम पाबंदी से आदमी करता है ना, तो फायदा होता है। एक आदमी मार्केट में दुकान लेता है तो रोज खोलता है कि नहीं, जब जाके इसकी घरागी बंद आती है। अगर हफ्ते में 2 दिन खोलें, 5 दिन बंद कर दें, तो इसकी घरागी रहेगी, खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, जैसे दुनिया का काम आदमी इस्तिकामत और पाबंदी इसमें समझता है, दीन का काम भी मेरे भाइयों इस्तिकामत और पाबंदी से में आप करेंगे तो अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू इसका असर जिंदगियों में दिखाएगा। ये मेहनत भी पाबंदी चाहती है कि आदमी पाबंदी से अपना चिल्ला, पाबंदी से अपने 4 महीने। हमारे बुजुर्ग कहते हैं हर साल 4 महीने दो। भाई इतनी हिम्मत नहीं होती है 1 साल छोड़कर दूसरे साल दो। भाई इतनी हिम्मत नहीं होती है 2 साल छोड़कर हर तीसरे साल हमारा हर साथी चिल्ला 4 महीने लगा। 2 साल हो गए, अब तीसरे साल में 4 महीने लगाने की तरतीब हर एक की बननी चाहिए। मेरे दोस्तों भाइयों, जब पाबंदी के साथ 4 महीने लगेंगे तो मेरे भाइयों इलाकों में दीन जिंदा होगा, दीन, अल्लाह का दीन जिंदा होगा। लोग अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे और कितनी बड़ी खैर हमारे खाते में लिखी जाएगी, हम इसको तस्वुर नहीं कर सकते। हमारे तो 4 महीने लगते हैं, कितने लगते बोलो, लेकिन अल्लाह ताला उस इलाके में जितना दीन जिंदा करता है ना, ये सारा का सारा दीन हमारे खाते में है। हमारे इलाके से एक जमात इधर ऊपर झारखंड के इलाके में गई थी, आज से 5 साल 6 साल पहले की बात है। जवान छोकरे थे, रमजान में जमात निकली, हाँ, और 15 छोकरे थे। ईद तक तो उन्होंने शहर में काम किया। ईद के बाद जमात के जिम्मेदार ने कहा कि अभी हमारा रुख आप देहातों में, कस्बों में बना दे। तो चुनाचे जमात का रुख देहातों में, कस्बों में बनाया गया। जमात 3 दिन 4 दिन माशाल्लाह देहात में, कस्बे में रहती, काम करती। वहाँ जमात ने मेहनत करके एक जमात तैयार करके हमारे आणंद के अंदर भेजी।
वो जमात अल्लाह करना हमारी मस्जिद के अंदर भी आई। दोपहर का वक्त था, इतवार का दिन था, मस्जिद में था, जमात के जिम्मेदार को लेकर मैं बैठा। मैंने इनसे पूछा, भाई हमारी जमात आपके इलाके में क्या कर रही है, क्या मेहनत कर रही है? तो उस जमात के जिम्मेदार ने कहा, आपकी जमात माशाल्लाह किसी भी जगह पर जाती है, बोले हमारे इलाकों में, देहातों में एक एक मस्जिद होती हैं, और ये इस इलाके में इस वक्त चल रही है, एक मस्जिद में 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा क़याम नहीं करती। सब जवान लड़के हैं, गांव में मेहनत करके अपने जैसे जवानों से दोस्ती कर लेते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता खिलाते हैं, और फिर इनकी तश्कील करके 3 दिन जमातों के अंदर भेजते हैं। और 3 दिन जो लगा कर आते हैं तो माशाल्लाह इनकी तश्कील आगे के लिए करते हैं। बोले 4 दिन के क़याम में कभी 2 जमात बन गई, 3 दिन जमात, 3 जमातें बन गई। जमात के 2 साथी जमात में जुड़ जाते हैं, अतराफ के देहातों में काम कर, वहाँ से भी मेहनत करके उन जैसे नौजवानों की नक़द जमात लेकर आते हैं। एक अच्छी खासी चलत फिरत है। बोले क्या बतावें, मुझसे कहने लगे कि इस वक्त हमारे यहाँ देहातों में ऐसा हाल है कि जैसे रमज़ान में फजर की नमाज के अंदर नमाजी मस्जिद के छत पर पहुंच जाते थे, बगैर रमज़ान में इस वक्त फजर के नमाजी छत पर पहुंच जाते हैं। फजर का इतना माहौल आम हो गया, जवानों के लड़कों सरों पर टोपी है, और वो जवान जो अपने मोबाइल के अंदर बेहयाई की और फहश चीज़ें सुनकर जाते थे, सुनते सुनाते अब इनके मोबाइलों के अंदर ये जुनैद जमशेद की नातें बज रही हैं, माँ तारिक जमील साहब के बयानों की क्लिपें बज रही हैं, और माशाल्लाह सब नमाजों के पाबंद। बोले हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? वो कहने लगे 2-3 गांव के बीच में एक सरपंच होता है, इसका हर गांव में आने का एक दिन तय होता है वीकली, कि सोमवार यहाँ, मंगलवार यहाँ, बुधवार यहाँ, और उसका काम होता है गांव में कोई झगड़ा झुगड़ी होती है उसको सुलझाना, कोई माथा कूट हुई है तो बैठ के समाधान कराना। बोले वो हमारा गांव का सरपंच आता है, पूरे गांव के अंदर ऐसी माशाल्लाह अमन की इस वक्त फिजाएं बनी हुई हैं, कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं, कोई माथाकूट का किस्सा ही नहीं है पूरे गांव में, कस्बे में। वो सरपंच भी सोचता है यार क्या हो गया, सब फरिश्ते बन गए, कोई लड़ता ही नहीं है। फिर इसने मुझे एक और अजीब बात सुनाई। बोले हमारे यहाँ शराब आम है, जैसे तुम्हारे यहाँ चाय की लारियां हैं, हमारे यहाँ शराब की दुकानें हैं, समझते? तो बोले ये शराब के ठेकेदार बातें करते हैं, भाई क्या हो गया, एकदम धंधे में मंदी आ गई, क्या आ गई, एकदम धंधे में मंदी आ गई। सोचने पर वो कौन पीता था शराब, अंदाजा करो कौन पीता था। जिस घर में जवान बेटे शराब पी के रात को आवे, माँ बाप पर क्या बीतेगी, बोलो इसकी जवान बीवी पर क्या बीतेगी। अब जमात किसी इलाके में पड़ जावे 4 महीने के लिए, मेहनत करके ऐसे जवानों को तौबा करवावें, इन्हें अल्लाह के दीन की मेहनत में निकालें और इनसे तौबा करवावें और इनको नेक बना दावें। मेरे दोस्तों भाइयों, सच बताओ, इनके माँ बाप के कलेजे की दुआएं जमात को मिलेगी, माँ की अंदर की दुआएं जमात को मिलेगी, बाप की अंदर की दुआएं जमात को मिलेगी, इसकी बीवी के अंदर की दुआएं कि अल्लाह इन जमात वालों का भला करें कि इन्होंने इसको शराब की लत छुड़वाई, तौबा करवाई। हमारी मेहनत तो लोगों को दुआओं लेने का काम है। लगेंगे 4 महीने, और मेरे भाइयों लगेंगे कितने, बोलो 4 महीने, लेकिन अल्लाह इसकी बरकत से कितना बड़ा दिन इलाकों के अंदर जिंदा करेगा, ये तो मेरे आप जब कब्र में लेट जाएंगे तब पता चलेगा। इसके लिए नियत करो सब इंशाअल्लाह। मेरे अजीज और मेरे भाइयों, 4-4 महीने इंशाअल्लाह लगाने हैं। सब नियत करते हो इंशाअल्लाह? अरे जोर से बोलो, सब नियत करते हो इंशाअल्लाह? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले से समझते हैं आगे वालों के लिए, हम पीछे वालों के लिए नहीं है। सब बोलो कि इंशाअल्लाह हम 4-4 महीने इंशाअल्लाह लगाएंगे इंशाअल्लाह। भाई पहला तकादा तो 4 महीने का हमारे इस इज्तिमा से नकद 4 महीने की जमात, 4 महीने के लिए नकद। हिम्मत करके इस मजमे में बतावें 4 महीने के लिए इस मजमे के अंदर कौन तैयार है। कल दुआ के बाद से इंशाअल्लाह 4 महीने नकद निकलना है। हिम्मत होकर खड़े हो जाए अपनी जगह पर। कौन कहता है कि इंशाअल्लाह मैं 4 महीने के लिए तैयार हूं? लो भाई करो हिम्मत, कौन कहता है 4 महीने के लिए? खड़े रहो माशाअल्लाह। और कौन कहता है? भाई खड़े रहो, खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। और कौन कहता है 4 महीने के लिए? खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ।
अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह आसान फरमावे, अल्लाह इनकी जानों में, मालों में, ईमान में, अमाल में, अल्लाह इनकी नस्लों में खूब बरकत नसीब फरमावे। कोई तकलीफ ना हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े रहो, कोई तकलीफ ना हो तो। और करें हिम्मत 4 महीने के लिए इस मजमे में। माशाअल्लाह, बोले भाई बोले। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सैकड़ों 4 महीने हमारे सड़ी हुई बदबूदार दुनिया के लिए लग गए। एक 4 महीना ईमान बनाने के लिए, यकीन बनाने के लिए, आखिरत का फिक्र पैदा हो जाए, इसके लिए कोई ज्यादा नहीं है। अगर भाई बैठे ओ भाइयों, आप सबको अपनी जरूरत से फारिग होने का वक्त दिया जाएगा। देखो इस वक्त माशाल्लाह जमना है, हाँ पूरा मजमे ने जमकर बात सुनी है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दें। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है, जाएगा वही खुश नसीब बंदा जिसको अल्लाह तौफीक दे देगा। लो करो हिम्मत। हमारे ये 2 भाई माशाल्लाह खड़े हुए, और इस मजमे में कौन तीसरा हिम्मत करता है? बोले बोले। बहुत सारे साथी पहले से तैयार थे, वो भी बतावे, नए भी बतावे। करे हिम्मत। अरे भाई बोलो यार, ये सन्नाटा अच्छा नहीं है। एक दूसरे की तश्कील करो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को उजर का हल बताओ। एक दिन हमेशा के लिए बोटात को छोड़ने का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, मौतो कब्ल अन तमूतो, मरने से पहले मरना सीख लो। एक दिन हमेशा के लिए बीवी बच्चे घर कारोबार छोड़ना है, इससे पहले छोड़ने की मशक करें, ताकि हमेशा छोड़ने का वक्त आवे तो आदमी खुशी खुशी जावे। बोले भाई बोले। एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करें, एक दूसरे का उजर का हल बतावे। 4 महीने को मुश्किल नहीं है, खामों का हवा बनाया शैतान ने। 4 महीने, 16 जुमा पढ़ेंगे, 4 महीने पूरे हो जाएंगे। आजकल वक्तों में बरकत तो है नहीं, एक जुमा से दूसरी जुमा कितना जल्दी आती है। बोले में बोले, हिम्मत करें। अगर कोई 25 साल का है तो 75 4 महीने लग गए, कोई 30 साल का है तो 90 4 महीने लग गए, कोई 40 साल का है तो 120 4 महीने लग गए दुनिया के लिए। अगर कोई 50 साल का है तो 150 4 महीने हमारे लग गए। एक साल में 3-4 महीने आते हैं, दुनिया के लिए सैकड़ों 4 महीने लग गए। एक 4 महीना ईमान बनाने के लिए बहुत सस्ता सौदा है। बोले में बोले। क्या जाएगा वो मत सोचो, क्या मिलेगा वो सोचो। एक 8-10 हजार रुपए खर्चा होगा, लेकिन उसके बदले में क्या मिलेगा? 1 पर 10 अल्लाह दुनिया में देंगे, 1 पर 7 लाख अल्लाह आखिरत में देंगे। अल्लाह के रास्ते में दुआएं ऐसी कबूल होती है जैसे बनी इसराइल की नबियों की दुआ कबूल हुई। हमारे काम दुआओं से बनेंगे। जैसे कहा ना मुफ्ती साहब ने शुरू में बयान में, पैसों से काम नहीं बनेंगे, ये तो सब ख्याली पुलाव है। काम बनाने वाला अल्लाह है। हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो वजह आपकी न निकलने की है वही वजह हमारी निकालने की है। आज हमारा जहन ये बना, मैं हूं तो दुकान चल रही है, मैं हूं तो घर में कुकर की सीटियां बज रही है, मैं हूं तो इलेक्ट्रिक का बिल भरा जा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा रही है। मैं जब हम हटेंगे तो फिर जहन बनेगा अल्लाह चला रहा है दुकान, घर अल्लाह चला रहा है, बीवी बच्चे अल्लाह पाल रहा है। जाहिर के खिलाफ जब 4-4 महीने निकलेंगे तो समझ में आएगी बात। बोलो भाई बोलो। एक दूसरे को पूछो यार, हर एक का काम है, हर एक की जिम्मेदारी है। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो। माशाल्लाह लोगों ने जमकर बात सुनी है। तवा गरम है, रोटी पक जाएगी। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो, एक दूसरे का जहन बनाओ, एक दूसरे के उजर का हल बताओ। बोलो भाई बोलो। कल माशाल्लाह महुआ में से जमात बनी 4 महीने की, तो यहां से भी बननी चाहिए।
महुआ से 7 जमात चिल्ले की और 1 जमात 4 महीने की, और वो भी नकद इस्तेमा से बनी। तो यहां से तो बननी चाहिए। बहुत सारे साथियों के इरादे वादे थे, बहुत सौ ने वसूलियां दी थी। अब किसी उजर की वजह से आगे पीछे हो रहे हैं। दुनिया में कोई उजर ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो, हर उजर का हल है। जैसे दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं है जिसका दरवाजा ना हो। घर है तो दरवाजा है, उजर है तो हल भी है। हम तय करेंगे, अल्लाह ताला उजर का हल बताएंगे। अभी तक हमने इरादा नहीं किया, इसलिए हमको उजर उजर लग रहा है, वरना उजर क्या है? पूरी दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर का पर नहीं, तो हमारा उजर मच्छर के पर का कौन सा हिस्सा जिसको हम उजर 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 कह रहे हैं? ये तो बहाने हैं, उजर नहीं है। बोले भाई बोले भाई माशाल्लाह, हमारा ये बोटाद तो बहुत जानदार, हमारे भावनगर के हलकों में सबसे ज़्यादा जानदार हल्का है। हाँ, हमारे बोटाद वालों ने तो कभी माशाल्लाह पीछे हट तो कीद नहीं है, ये तो हमेशा आगे बढ़े हैं। लो करो हिम्मत है, कौन कहता है इंशाल्लाह मैं तैयार हूं, मैं नहीं तो मेरे घर में से एक आदमी तैयार है, हिम्मत करके बोलो। अभी हमारा इज्तिमा चालू है माशाल्लाह, कल तक चलेगा। बताओ हिम्मत करके इंशाल्लाह मैं तैयार, नहीं तो मैं अपने घर में से एक आदमी 4 महीने के लिए देता हूं। पूरी रात पड़ी है, घर में बैठ के मशवरा करके इंशाल्लाह 4 महीने के लिए आदमी देना है। निजाम भाई को है कि नहीं? निजाम भाई और कौन कह रहा है? एक काम करो इदरीस, ये सबको बैठे बैठे 4-4, 5-5 के बैठे बैठे हल्के लगाओ। ये 10 मिनट के लिए हल्के लगावे, ईमान की, आमाल की, आखिरत की, हिम्मत अफजाई की बात करें। देखो बात तो आ रही है, यहाँ तक आ रही है, लेकिन आदमी बस थोड़ा कम हिम्मत बन जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है? पीछे हट हो जाती है। शैतान भी यही चाहता है पीछे हट करे, है ना? तो आप लोग बैठे बिठाए 4-4, 5-5 के हल्के लगाओ। लगाओ, हल्के लगाओ, हल्के लगाओ, बैठे बैठे। कोई खड़ा नहीं होगा, मत करो, शोर नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा, अपनी जगह पर बैठे बैठे हल्के लगाओ। भाई आप लोग भी, सामने वालों आप भी हल्का लगाओ, बैठे बैठे 4-4, 5-5 के हल्के लगाओ। और हमारे साथी माशाल्लाह इसमें ईमान की भाई उठने की बिजा मत बनाओ। ओ भाई गलत है, गलत है। बैठे रहे जब तक यहाँ से दुआ पुनः पढ़ी जाए, वहां तक कोई ना उठे। मजलिस के खत्म पर फरिश्ता ऐलान करता है, पूरा समंदर पार किया, और जब फरिश्ते की दुआ लेने का वक्त आया तो हम उठ के चले जाएंगे, अपना नुकसान होगा। भाई हल्का बनाओ आप लोग एक तरफ से, आप लोग भी कहो, एक दूसरे का तस्कील करो। इस हल्के में सिर्फ ईमान की बात हो, हाँ, और अपने साथी की हिम्मत अफजाई करो, हिम्मत अफजाई की बात हो बस, दूसरी कोई बात इधर उधर की ना करें। देखो आपको हम थोड़ी देर देते हैं, हाँ, फिर नमाज की तैयारी पूरे मजमे को करनी है इंशाल्लाह, थोड़ी देर देते हैं। आप बैठकर अंदर